हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा। आज हम फिर से चल रहे हैं कवियों के संसार में। मेरी ये कोशिश रहती है कि साहित्य से जुड़े जितने भी कवि या लेखक रहे उन सभी से आप परिचित हो सके। भाई पढ़ते हो हम हिंदी बहुत लेते हैं, लेकिन उसके डीप में हम नहीं जाते। अब आप लोग बोलोगे अरे हिंदी मैम पढ़ लेते हैं, बहुत है। अरे आप जब आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि आप सीयूटी भी अगर आप जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी कवि और लेखक आपसे पूछे जाते हैं, उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे इंटरेस्ट से पढ़िए या रट के पढ़िए। तो इसीलिए इनके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इस भाषा को आगे बढ़ाने और इसको इतना वृहत बनाने में बहुत सारे लेखक और कवियों का योगदान रहा है। तो मेरी कोशिश, जैसा कि मैं बता रही हूँ, कि आप इन कवि से परिचित हो सके, इन लेखकों से परिचित हो सके। तो डेली आपके लिए एक कवि या लेखक ज़रूर लेकर आती हूँ। आज भी एक लेखक या कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को लेकर आई हूँ मैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम हिंदी साहित्य में बहुत सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं और इन रचनाओं को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो आज हम इनका जीवन परिचय भी देखेंगे और कुछ रचनाएं भी देखेंगे। ठीक है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म काशी, काशी का मतलब आप लोग समझ गए, बनारस, ठीक है, में सन 1850, अब समझिए में आया, 1850 में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद्र भी एक अच्छे कवि थे। तो भारतेंदु जी के जो पिताजी भी थे वो भी एक अच्छे कवि रहे और गिरधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। तो अब समझ में आया, गिरधर दास अगर आप कहीं नाम सुनो तो ये जान लेना कि ये कौन है। ये क्या कहते हैं, हरिश्चंद्र जी के पिताजी कौन, गोपाल चंद्र जी हैं। 5 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु के सिर से माँ की ममता का साया उठ गया। मतलब जब वो मात्र 5 साल के थे उसी समय उनकी माता का देहावसान हो गया और 10 वर्ष होते होते पिता भी चल बसे। तो यानी कि 8 वर्ष में माताजी और 10 वर्ष में पिताजी का देहावसान हो गया। अतः उनकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से ना चल सकी। तो अब माता पिता नहीं हैं तो बच्चों की देखभाल ऐसे भी माता पिता कर लेते हैं, लेकिन अब नहीं है तो उनके लिए करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। घर पर ही उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। अब चूंकि बाहर इतनी ही पढ़ाई कर सकते थे, इतनी, तो उन्होंने, अब कहते हैं ना जिसको इंटरेस्ट हो वो किसी भी तरीके से अपना पढ़ सकता है, तो उसी इंटरेस्ट के साथ में इन्होंने घर में ही स्वाध्ययन शुरू किया। कौन कौन सी भाषा सीखी? हिंदी, उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाएं। और बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। फिर कहाँ किया? अपने आप अध्ययन किया और बनारस के क्वींस कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया। परंतु काव्य रचना की ओर विशेष रुचि होने के कारण अंततः आपने कॉलेज छोड़ दिया। अब इनको लिखने का बहुत शौक था। अब भाई प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं तो सीख तो लिया, मतलब करा कि भाई एक हमें एजुकेशन लेनी चाहिए, कदम तो बढ़ाया, लेकिन काव्य रचना के लिए, पढ़ाई के चलते काव्य रचना के लिए इतना समय नहीं मिलता था। तो उन्होंने काव्य रचना छोड़ने से अच्छा उन्होंने कॉलेज छोड़ना ज़्यादा सही समझा और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और काव्य रचना की तरफ अग्रसर हो गए। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पवायु में मन्नो देवी के साथ हुआ। अब उनकी वाइफ का नाम याद रखना है, मन्नो देवी। विवाह 13 वर्ष, यानी कि जब भारतेंदु जी 13 वर्ष के थे तब उनका विवाह हो गया था। भारतेंदु जी एक प्रतिष्ठित एवं धनाढ्य परिवार से संबंधित थे, किंतु उन्होंने अपनी संपत्ति, उदारता, दानशीलता एवं परोपकारी वृत्ति के कारण मुक्त हस्त होकर लुटाई। अब देखिए, एक है आपकी प्रेम घन की छाया स्मृति, एक चैप्टर है, उसमें भारतेंदु जी की जो ये दिलदारी है ये खास तौर पर दिखाई जाती है। किस तरीके से वो, जैसे मैंने बताया कि माता जी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, अब बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं था तो उन्होंने छोड़ दिए, मतलब पढ़ाई उन्होंने स्कूल में नहीं करी, घर पर ही करी, फिर कॉलेज में भी एडमिशन लिया, फिर भी छोड़ दिया। तो एक गाइडेंस जो होता है, एक प्रेशर होता है, वो उनके पर नहीं था। लेकिन चूंकि परिवार से धनाढ्य थे तो फुल लाइफ उन्होंने जो है ना पैसा अपना बहुत अच्छे से लुटाया
अब ऐसा भी नहीं है कि लुटाया मतलब उनके अंदर बहुत सारे व्यसन आ गए, बहुत सारी बुरी आदतें आ गई, ऐसा नहीं था। महफिलें करते थे, पार्टीज करते थे और अपने इन क्या कहते हैं प्रतिभा, काव्य रचना की प्रतिभा को बहुत ही और ज़्यादा निखारते भी थे उन क्या कहते हैं सम्मेलनों में। वही चीज़, उन्होंने धनाढ्य परिवार से थे, उन्होंने अपनी संपत्ति उदारता, दानशीलता यानी दान में देना, दूसरों की मदद करना, परोपकारी वृत्ति के कारण मुक्त हस्त होकर लुटाई। यानी कि दूसरे की मदद करना, जो है किसी को दान दे देना, कुछ करना, उसमें इन्होंने पैसे दोनों हाथों से करके लुटाए अपने। साहित्य एवं समाज सेवा के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित थे। तो साहित्य सेवा तो वो कर ही रहे थे लेखन कार्य से, पैसा होने के कारण वो समाज सेवा भी कर रहे थे। जो भी व्यक्ति इनके पास सहायता मांगने जाता था उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता था, यानी कि उसकी मदद वो करते जरूर थे। परिणाम यह हुआ कि भारतेंदु जी ऋणग्रस्त हो गए और क्षय रोग से पीड़ित हो गए। समझ में आया क्या हुआ? अब भाई आपकी अर्निंग तो इतनी थी नहीं, घर की बनाई संपत्ति थी, उड़ाते गए, एक कंडीशन तो आएगी, खत्म होगी, लेकिन आदत तो वही उड़ाने वाली थी कि पूरा तरीके से पैसे खर्च करना, बस वही चीज़ थी। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऋण भी लेते गए और फिर इनको ये रोगग्रस्त हो गए। अंततः इसी रोग के चलते 1885 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हो गया। 1885 में इनका निधन हो गया। तो देखिए 1850 में जन्म हुआ और 1885 में निधन हो गया। तो कितना मात्र 35 साल, कितना 35 ईयर्स ही उनकी लाइफ रही। 50 में जन्म, 1850 में जन्म हुआ ना इनका, ये देखिए यहाँ पे दिया 1850 में जन्म हुआ, फिर 1885 में, सिर्फ कितना 35 ईयर्स। तो मतलब जो है एक क्या कहते हैं प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, जिस वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, सब कुछ रहा, लेकिन काव्य रचना में बेहतरीन रही। ठीक है, अब इनकी काव्य रचना के कारण ही इनकी देखिए कृतियाँ लेकर आए। देखिए इन्होंने क्या क्या किया है। भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला, उन्होंने काव्य संग्रह, कथा साहित्य, निबंध संग्रह, यात्रा वृत्तांत, जीवनियाँ, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में ही लेखन कार्य किया है। सबसे पहले हम इनके देखेंगे काव्य संग्रह क्या है। प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, भक्त सर्वस्व, भारत वीणा, सत्सई सिंगार, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, वैजंती आदि, ये सभी क्या हैं इनके काव्य संग्रह। काव्य संग्रह का मतलब आप लोग समझते हैं भाई, कविताएं तो उन्होंने बहुत लिखी, तो उन कविताओं को एक बुक में करके छपवाया गया। तो उस बुक में कम से कम, नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि 100 अगर 150 भी कविताएं रखी गई तो उसको पूरा एक नाम रखा गया। तो इस तरीके से ये टोटल 8 जो हैं उनके काव्य संग्रह रहे। फिर आते हैं कथा साहित्य। कथा साहित्य का भी मतलब क्या हुआ कि पूरा कथा संग्रह, कहानी संग्रह रहा। अब क्या है, मदालसा सोपाख्यान, हमीर हट, सावित्री चरित्र, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये इनके क्या है कथा साहित्य। फिर आते हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह कौन से रहे? सुलोचना, परिहास वंचक, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण और मदालसा, ये इनके क्या है निबंध संग्रह रहे। नेक्स्ट आते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब समझते हैं कि हम कहीं ट्रैवल पे गए हैं और वो वहाँ पर जो चीज़ें हम देखें उनको हम लिखें। तो इसमें है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। तो सरयू पार की यात्रा मतलब अयोध्या, सरयू नदी कहाँ बहती है? अयोध्या में रहती है, बहती है। लखनऊ भी, लखनऊ की यात्रा। तो ये 2 यात्राओं का वर्णन उन्होंने किया है। फिर आ जाते हैं जीवनियाँ। किसकी किसकी लिखी? सूरदास की जीवनी लिखी, जयदेव की लिखी और महात्मा मोहम्मद की लिखी। तो ये 3 जीवनियाँ उन्होंने महान लोगों पर लिखी है। तो ये इनका रहा जीवनियों। अब आ जाते हैं नाटक। भारतेंदु जी ने पूरा नाट्य शास्त्र लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूरा नाट्य शास्त्र लिखा है। नाटक किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है उन्होंने नाटक भी लिखे होंगे। अब देखिए क्या है, पहले मौलिक नाटक है जो उन्होंने खुद रचना करी, दूसरा अनुदित नाटक है यानी कि जो दूसरी भाषा से हिंदी में अनुवाद किए उन्होंने। तो सबसे पहले जो उन्होंने खुद लिखे वो है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रवली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी मिति, पण विषमान,
सती प्रताप, प्रेम योगिनी। तो याद रखिए नाटक के क्षेत्र में, स्टेज के क्षेत्र में भारतेंदु जी का नाम है। तो नाटक कहते हैं ना, साहित्य में तो उन्होंने बहुत काम किया ही, और नाटक की विधा में उन्होंने खास तौर से काम किया है। अब आ जाते हैं उनके अनुदित नाटक, जिसमें है विधा सुंदर, धुंध, नाव, मुद्रा राक्षस, भारत जनः, पाखंड विडंबन, कपूर मंजरी, धनंजय विजय। तो ये क्या थे? ये दूसरी भाषाओं के नाटक थे जिसे इन्होंने हिंदी में अनुवाद किए हैं। तो ये इनका पूरा साहित्य के प्रति समर्पण और इनकी कृतियां रही। तो जाना आपने भारतेंदु जी को। तो भारतेंदु जी का जीवन ऐसा जीवन है जो हमें बहुत कुछ सिखाता और समझाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे नए नए कवि और लेखकों के साथ में। कहाँ? सिर्फ डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। तो जल्द से जल्द इस चैनल को आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फैमिली बन सके और जुड़ सके हमारा एक बड़ा सा परिवार। तो जल्दी मिलते हैं आपसे फिर से एक नए लेखक या कवि के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।